स्वागत है जी आपका। अंग्रेजी में एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। पिछले 3-4 महीनों में या फिर अगर आप बीते कुछ समय में पाकिस्तान की टीम की प्रिपरेशंस को देखोगे, उनकी तैयारियों को देखोगे, तो आप ये कहोगे कि एक नई पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेलती हुई नजर आई। बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, आप बताइए ना कौन सी वो टीम थी आखिरी जिसने 5, 6 या फिर 6.5 या फिर 7 के रन रेट से हर ओवर में इतने रन बनाना और श्रीलंका की जमीन पर बनाना, इनके स्पिनर्स के खिलाफ इतनी आसानी से और इतनी तेजी से रन बनाना, आखिरी बार ऐसा किस टीम ने किया था? जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोई दूसरी टीम थी ही नहीं। जिस तरीके से बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों का जवाब दिया, और मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात नहीं करूंगा, उन्होंने जो ड्रेसिंग रूम में स्पीच दी है, उस स्पीच में भी उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब हम इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की यह क्रिकेट दिखी है, वो इस मुगालते में ना रहें कि यह सिर्फ यहीं तक सीमित था। बाबर आजम ने इस बात को सीधे तौर पर, जिसे कहते हैं ना इन बोल्ड एंड इटैलिक, जिसे आप कह लीजिए इन बोल्ड एंड अंडरलाइन, बाबर आजम ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी टीम इस तरीके की ही क्रिकेट खेलेगी। एक एक करके शुरू करते हैं, और क्योंकि मैं जानता हूं हमजा भाई का जो सवाल था, उन्होंने जो सवाल पूछा कि भाई आप एक लकी कैप्टन के तौर पर अब आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप पाकिस्तान की टीम को ठीक है नई नई ऊंचाइयां देते चले जा रहे हो, और उसमें आप कह सकते हो उनके बायोडेटा में एक अचीवमेंट लगी है यहां पर श्रीलंका की जमीन पर। पिछली बार चीजें उतनी बेहतर नहीं हो पाई, बाबर के बल्ले से रन आए थे, 100 आया था। इस बार बाबर के बल्ले ने 100 नहीं उगला, लेकिन उनकी टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की, पहला टेस्ट मैच उन्होंने बाकायदा बताया इस बात को कि भाई हमारे पहले टेस्ट मैच में अलग मैच विनर्स थे, दूसरे टेस्ट मैच में अलग मैच विनर्स थे। शफीक को देख लो, दोहरा शतक, और उन्होंने बताया कि कैसे वो बंदा जो है ना, वो नेट प्रैक्टिस में 2-2 अलग अलग सेशन पे प्रैक्टिस करता था। वो कमरे में बैठ के बस बातें नहीं किया करता था, या वो छुट्टियां मनाने नहीं चला जाया करता था। उसने 200 इस वजह से भी मारा क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत मुझे दिख रही थी। बाबर ने कहा कि लोग कह रहे थे ड्रॉप कर दो यार, बहुत लोग ड्रॉप करने की बात कह रहे थे। खैर, लोग तो बाबर को कप्तानी से हटाने की भी बात कर रहे थे। यह तक भी पूछ लिया गया था उनसे कि अगर यहां टेस्ट सीरीज नहीं जीते तो क्या होगा। और ये सबसे खूबसूरत बात है बाबर के, आप व्यक्तित्व की अगर बात करो, उनके कैरेक्टर की अगर आप बात करो, एज अ पर्सन अगर आप बाबर को देखो, तो उनके जवाब में आज किसी तरह की कोई चिढ़ नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी उनके जवाब में। जबकि उनसे ये सवाल सीधे तौर पर किया था। वो लोग जिन्होंने उनकी श्रीलंका आने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो, देख लीजिए, उनको साफ ये सवाल सुनने को मिला था कि बाबर अगर यहां नहीं जीतते तो क्या अलविदा कह देंगे कप्तानी को, छुट्टी मान ली जाए फिर आपकी कप्तानी से? चाहते तो आज कह सकते थे भाई 2-0 का क्लीन स्वीप मारा है, पारी की जीत जीती है, जबरदस्त खेली है टीम। ऐसी फील्डिंग आप बता दीजिए कब थी पाकिस्तान की टीम की? खुद बाबर आजम ने शुरुआत की जिस चीज की, कैचेस आप देख लो, शान मसूद का रनआउट आप देख लो, अब्दुल्ला शफीक का कैच आप देख लो, इमाम का कैच आप देख लो, आपको इस टीम की फील्डिंग में एक डिफरेंट तरह की एनर्जी दिखी है। वो रातों रात नहीं आती, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा पसीना बहाओगे भाई, जब मेहनत करोगे तो इस तरह के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और साफ तौर पर यह बदलाव टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है, यह बदलाव टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत वेलकमिंग है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप उनके जवाब भी सुनिए या जो ड्रेसिंग रूम टॉक भी आप उनकी सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें अब आगे भी बढ़ती रहेंगी इस तरीके से। उन्होंने फास्ट बॉलर्स का बड़ा जिक्र किया, उन्होंने चाहे आप नसीम की बात कर लो चाहे शाहीन की बात कर लो, उन्होंने स्पेसिफिकली दोनों की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने साउथ शकील का बड़ा जिक्र किया। साउथ शकील के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज गई है भाई, उसने 100 मारा, उसने लगातार 7 मैचेस में 50 कर दिए। दुनिया की क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया ऐसा, यह साउथ शकील का रिकॉर्ड है। जिस खिलाड़ी को लगातार, जिस खिलाड़ी को एक तरीके से अब तक मौका नहीं दिया जा रहा था, उस खिलाड़ी ने आते ही पिछले 1 साल में क्या कुछ अचीव कर लिया आपके सामने है। 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। तो ये एक खूबी है जो इस टीम में आपको अलग अलग मैच विनर्स के लिहाज से मिली है। पहले टेस्ट मैच के मैच विनर्स अलग, इस टेस्ट मैच के मैच विनर्स अलग। ऑब्वियसली बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके से उन्होंने मैं देख रहा था जिस तरीके से उन्होंने सरफराज की तारीफ की,
कंकशन होने के बावजूद भी उस बंदे ने अपने आप को थमने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, और बाबर ने उस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट किया। अगर आप ड्रेसिंग रूम का उनका वीडियो देखोगे, उन्होंने सबसे पहले साउथ शकील की तारीफ नहीं की, उन्होंने सबसे पहले किसी और खिलाड़ी की तारीफ नहीं की, अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ नहीं की। 200 मारा भाई, छोटी इनिंग्स थोड़ी खेली है। लेकिन उस बंदे ने जिस तरीके से सबसे पहले सरफराज को चुना, ये होती है एक लीडर की खूबी, ये होती है एक ऐसे बंदे की खूबी जो साथ में टीम को लेकर जाना चाहता है और लेकर जा रहा है। उसने सबसे पहले सरफराज को इसीलिए चुना बिकॉज भाई चोट लगी है, डाउन एंड आउट है, उसके बावजूद भी एफर्ट्स दिखा रहा है। ये खूबी है बाबर आजम की। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक पाकिस्तान की बदली हुई टीम यहां पर देखने को मिल रही है, और इसी बदली हुई टीम का इंतजार पाकिस्तानी फैंस भी कर रहे थे, और एज एन ग्लोबल टेस्ट क्रिकेट को जो लोग चाहते हैं वो लोग कर रहे थे। क्योंकि अब पाकिस्तान का जो इम्तिहान है ना, वो ऑस्ट्रेलिया है। इधर इंडिया साउथ अफ्रीका से खेल रहा होगा, उधर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और आप देख लो बॉक्सिंग डे, हम साउथ अफ्रीका के साथ होंगे 26 दिसंबर को, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ये स्वॉप होगा, इसके बाद इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया, और मतलब इसके बाद मतलब इंडिया को फिर अगले साल जो है आप देखोगे इस तरीके से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया से, और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से खेलते हुए देखोगे। तो अब आगे ये दोनों देश किस तरीके से क्रिकेट खेलना चाहेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैंने इंडिया को इसलिए लाया क्योंकि इंडिया को भी अब बोला जा रहा है कि आपको भी अपनी टेस्ट क्रिकेट की अप्रोच बदलनी चाहिए। इंडिया बदलेगा नहीं बदलेगा पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने बदल दी है, कम से कम श्रीलंका में देखने से ये पता चल रहा है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप बाबर के जवाब सुनोगे, उन्होंने मस्ती मस्ती में बोला कि भाई बाकी लोग तो मुझे नहीं मानते। जब हमजा भाई का मैं बोल रहा हूँ कि हमजा भाई ने जो सवाल पूछा था उस पर उन्होंने कहा बाकी लोग तो नहीं मानते, लेकिन वो कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना बेटर हो सके, जितना बेटर कर सकूँ। एक जैसे, और यही खूबी होती है जब आप इस तरह के सवालों से जब आपके खिलाफ वक्त रहता है, जब आप अच्छा नहीं कर पाते हो, तो आप जब उस पर बुराई से जवाब नहीं देते हो ना, तो फिर आप बड़े ही फ्रैंक होकर, आपका माहौल इर्द गिर्द बहुत सही रहता है। और इसीलिए इसके बाद भी जब आखिरी सवाल हुआ तो उस पर भी मैं बताऊंगा कि हमजा भाई ने ये तक आसानी से पूछ लिया कि यार जयसूर्या आपको बार बार आउट कर रहा है, तो उस पर भी वो हंस दिए। अमूमन तौर पर सारे बैटर्स इन तरह के सवालों को, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, मुझे पता है कि खिलाड़ियों के जवाब किस तरीके से सामने निकल कर आते हैं। खासतौर पर ठीक है आपकी टीम जीत गई हो, आप कप्तान हैं, लेकिन आप पसंद नहीं करते उस तरह के सवाल। लेकिन बाबर ने उसको भी बड़ी जिसे आप कहो कि स्पिरिट के साथ लिया, और वो अच्छा लगा देखकर। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से चाहे आज वो जवाब दे सकते थे कई लोगों को कि भाई अपने दोस्तों को खिलाता है, हाँ भाई कप्तानी चली जाएगी, परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन ही चूज टू बी क्वाइट, और उसने माहौल नहीं बिगड़ने दिया। क्योंकि फिर आप इधर से कुछ बोलते हो, फिर सामने वाला इंतजार करता है कि यार ये फेल होगा तो मैं फिर बोलूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत शानदार लगेंगी। आपको जब भी वक्त मिले और आप एक अच्छी जो है गुफ्तगू सुनना चाहते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सवाल जवाब सुनना चाहते हो, तो आप ये प्रेस, बहुत ही सटीक सीधे साफ जवाब है, कोई गोल मोल नहीं घुमाया है। कोई ये नहीं जी कि इसके अगेंस्ट हेट्रेड फैला दूं, इसके अगेंस्ट गलत बोल दूं क्योंकि इसने मेरे अगेंस्ट गलत बोला था तो अब मेरी बारी है। अमूमन तौर पर लोग ऐसे ही करते हैं ना कि जब मेरा वक्त आएगा तब जवाब दूंगा। इसका वक्त आया है लेकिन इसने जवाब देना नहीं चुना। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, इन सारी की सारी चीज़ों की आपको जब भी मौका मिले, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते हैं भाई, वहाँ पर थे भी नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट अपलोड करने देगा नहीं, कॉपीराइट मार देगा। तो आप लोगों को जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ पर जाकर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हैं भाई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर आपको यही लगेगा बहुत ही सटीक, बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे जवाब दिए, और नेगेटिविटी कहीं पर भी नहीं आने दी है। दिस इज बाबर आजम फॉर यू, एंड मतलब मज़ा आया, एंड कंग्रेचुलेशंस टू पाक टीम, कंग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम। और देखना है कि क्या आप आगे भी इस तरह की क्रिकेट खेल पाते हो। अगर हाँ, तो ये बहुत ही वेलकमिंग चेंज है टेस्ट क्रिकेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।